नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल जहां इंसान इलाज कराने जाता है वो भी कभी डरावनी कहानियों का हिस्सा हो सकते हैं। अस्पतालों में कई बार लोग जीवन की आखिरी सांसें लेते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आत्माएं इन जगहों को कभी नहीं छोड़ती। भारत में भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अजीब घटनाएं हुई हैं और इन जगहों को भूतिया माना जाता है। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में बताएंगे जो भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर हैं। इन हॉस्पिटल्स में सिर्फ बीमारियां ही नहीं बल्कि आत्माओं का भी डेरा माना जाता है। कई लोगों ने इन जगहों पर भूत प्रेत देखने का दावा किया है और हम इन हॉस्पिटल्स की असल घटनाओं, भूतिया इतिहास और इनसे जुड़ी सच्ची कहानियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे अगले डरावने वीडियो आपसे छूट न जाए। वन रीडर हॉस्पिटल, मसूरी पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। वहां एक पुराना अस्पताल है जो अब वीरान पड़ा हुआ है। रीडर हॉस्पिटल, जिसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस हॉस्पिटल की भूतिया कहानियों ने इसे मसूरी की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। रीडर हॉस्पिटल का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था, जब मसूरी एक प्रमुख ब्रिटिश सैन्य छावनी थी। यहाँ अंग्रेजी सैनिकों का इलाज किया जाता था और अस्पताल के कई वार्डों में युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिक भर्ती किए जाते थे। माना जाता है कि इस अस्पताल में कई सैनिकों की मौत हो गई थी और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें शांति से मरने का मौका नहीं मिला, इसलिए उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय अस्पताल की खिड़कियों में सफेद कपड़े पहने हुए एक महिला को देखा है, जिसे व्हाइट लेडी कहा जाता है। एक पर्यटक ने बताया कि उसने रात के अंधेरे में अस्पताल के बंद दरवाजों के पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। माना जाता है कि यह व्हाइट लेडी एक ब्रिटिश नर्स थी जिसने अस्पताल में अपने जीवन का अंत कर लिया था। उसकी आत्मा अब भी उस अस्पताल में घूमती रहती है और कई बार लोग उसे वार्ड के गलियारों में टहलते हुए देख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का माहौल इतना भयावह है कि अगर आप अकेले यहाँ आए तो आपको अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होगी। स्थानीय गाइड की कहानी। एक गाइड जो पर्यटकों को मसूरी घुमाने ले जाता है ने बताया कि एक बार उसने कुछ पर्यटकों को इस अस्पताल के पास छोड़ा। वह खुद कुछ दूर चला गया, लेकिन तभी उसे अस्पताल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने बाद में सुना कि वहां कोई आत्माएं भटक रही हैं। रात में अजीब आवाजें। एक रात कुछ पर्यटक अस्पताल के पास कैंपिंग कर रहे थे जब उन्होंने अस्पताल से आती अजीबोगरीब आवाजें सुनी। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई जानवर है, लेकिन जब उन्होंने गौर से सुना तो आवाजें इंसानी चीखों जैसी थी। इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत अपनी जगह बदल ली। 2. आर.के. खन्ना अस्पताल, दिल्ली, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिकता के लिए जानी जाती है, में एक ऐसा अस्पताल है जिसे अब बंद कर दिया गया है। आर.के. खन्ना अस्पताल पहले एक प्रमुख अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब इसे भूतिया कहा जाता है। यहाँ के डॉक्टर और नर्सिंग कई बार रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर चुके हैं। यह अस्पताल 1930 के दशक में दिल्ली के मध्यम वर्ग के लोगों के इलाज के लिए खोला गया था। यहाँ कई सफल ऑपरेशन और इलाज हुए, लेकिन 1990s के दशक में कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बाद इसे बंद कर दिया गया। माना जाता है कि इस अस्पताल में एक बार एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो गलत हो गया और उस हादसे में कई मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद से अस्पताल के गलियारों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। ऑपरेशन थिएटर में घटित घटना। एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसने एक बार ऑपरेशन के दौरान अचानक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को खुद ब खुद बंद होते देखा। जब उन्होंने नर्स से दरवाजा खोलने को कहा तो नर्स ने बताया कि दरवाजा खुद से लॉक हो गया था। इसके बाद से वह डॉक्टर कभी भी उस थिएटर में ऑपरेशन नहीं कर सका। मरीज की आत्मा। एक नर्स ने दावा किया कि उसने एक मरीज को देखा जो ऑपरेशन के बाद मर चुका था, लेकिन कुछ देर बाद वही मरीज फिर से उसके सामने खड़ा था। नर्स इस घटना से इतना डर गई कि उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी।
यह अस्पताल अब कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास है। खासकर रात के समय इस अस्पताल के आसपास अजीब सी शांति और ठंडक महसूस होती है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में अस्पताल के अंदर से अजीब ध्वनियां सुनी है। अग्निरक्षक अस्पताल मुंबई जो हमेशा व्यस्त रहती है कि एक कोने में स्थित अग्निरक्षक अस्पताल अब खंडहर बन चुका है। यह अस्पताल एक समय में फायर फाइटर्स के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन एक भयानक आग के बाद से इसे बंद कर दिया गया। माना जाता है कि इस अस्पताल में हुई मौतें आत्माओं को चैन से मरने नहीं देती और वे आज भी यहाँ भटकती हैं। अग्निरक्षक अस्पताल का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। यहाँ मुंबई के फायर ब्रिगेड के जवानों का इलाज किया जाता था, जो आग बुझाते समय घायल हो जाते थे। लेकिन एक दिन अस्पताल में ही एक भयानक आग लग गई, जिसमें कई फायर फाइटर्स की मौत हो गई। इसके बाद से इस जगह पर अजीब घटनाएं होने लगी। आग की लपटें। कहा जाता है कि कई लोगों ने अस्पताल की खिड़कियों से आग की लपटें देखी हैं, जबकि वहां कोई आग नहीं लगी होती। ये लपटें कई बार खुद ब खुद दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती है। दरवाजे का अपने आप खुलना बंद होना। यहाँ के कर्मचारियों ने दावा किया है कि अस्पताल के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। रात के समय स्टाफ ने कई बार गलियारों में किसी के चलने की आवाजें सुनी है, जबकि वहां कोई नहीं होता था। फायर फाइटर की आत्मा। एक बार अस्पताल में इलाज के दौरान एक फायर फाइटर की मौत हो गई थी। उसके सहकर्मियों ने दावा किया कि वे उसे रात में अस्पताल के गलियारों में घूमते हुए देख चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है और वह उन लपटों की तरह दिखाई देती है जिन्हें लोग खिड़कियों में देखते हैं। ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, जिसे कभी ब्रिटिश भारत की राजधानी कहा जाता था, अपने ब्रिटिश युग के भवनों और उपनिवेशकालीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल, जो अब भी कार्यरत है, कोलकाता का एक प्रमुख सैन्य अस्पताल है। लेकिन इसके शांत वातावरण के पीछे इसके इतिहास में एक गहरे और डरावने पहलू की भी चर्चा होती है। ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में की गई थी और ये 19वीं सदी से लेकर आज तक भारतीय सेना के लिए एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र रहा है। इस अस्पताल में अंग्रेजी सैनिकों का इलाज किया जाता था, खासकर वे सैनिक जो युद्ध में घायल होते थे। लेकिन कुछ सैनिकों की यहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि उन आत्माओं ने कभी शांति नहीं पाई। अस्पताल के पुराने वार्ड, जहां ब्रिटिश सैनिकों का इलाज किया जाता था, अब बंद कर दिए गए हैं। वहां जाने वाले स्टाफ और मरीजों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने रात के समय सफेद वर्दी पहने हुए ब्रिटिश सैनिकों की परछाइयां देखी हैं। अस्पताल के गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने रात में सेना की वर्दी पहने भूतों को मार्च करते हुए देखा है। रात में कदमों की आवाजें। एक गार्ड ने बताया कि एक रात उसे अस्पताल के पुराने हिस्से से लगातार किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। जब वह उस ओर गया तो उसने देखा कि 2 अंग्रेजी सैनिक पुराने जमाने की वर्दी में गलियारे में चल रहे थे। वह गार्ड तुरंत वहां से भाग गया और उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। अदृश्य उपस्थिति। एक नर्स ने दावा किया कि जब वह देर रात मरीजों की जांच करने गई तो उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। वह वहां से जल्दी चली आई और बाद में उसने बताया कि उसने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। कुछ लोग इन घटनाओं को मानसिक तनाव और थकान का परिणाम मानते हैं। अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ की मानसिक स्थिति पर अक्सर काम के दबाव का असर होता है और कई बार उन्हें भ्रम होता है। लेकिन जो लोग यहाँ भूतिया घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं, उनका कहना है कि ये मात्र भ्रम नहीं है, बल्कि सच्चाई है। 5. सेंट जॉन अस्पताल, बेंगलोर का सेंट जॉन अस्पताल अपने आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस प्रतिष्ठित अस्पताल के कुछ हिस्सों में होने वाली अजीब घटनाओं ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। इस अस्पताल के पुराने वार्ड, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है, से जुड़े कई भूतिया किस्से हैं। सेंट जॉन अस्पताल की स्थापना 1963 में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई थी और ये आज भी चिकित्सा, शिक्षा और उपचार के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इसके शुरुआती वर्षों में अस्पताल में कई गंभीर रूप से बीमार और मरते हुए मरीज भर्ती किए जाते थे। विशेष रूप से अस्पताल का पुराना वार्ड,
जहां आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाता था जिनके बचने की संभावना बहुत कम होती थी। ये माना जाता है कि उन मरीजों की आत्माएं जो इस अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली थीं, आज भी यहां भटक रही हैं। एक बार एक नर्स ने दावा किया कि उसने एक मरीज के कमरे में अजीब साए देखे, और मरीज ने भी बताया कि उसने एक रात किसी को अपने बिस्तर के पास खड़े देखा था। साया और छाया। एक बार एक डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में रात की शिफ्ट के दौरान महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। उसने बताया कि उसने कुछ साए देखे जो धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। जब उसने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। बंद दरवाजे का खुलना। अस्पताल के कुछ स्टाफ ने दावा किया है कि उन्होंने कई बार दरवाजों को अपने आप खुलते और बंद होते देखा है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। स्थानीय लोग और स्टाफ इस वार्ड को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। वे इसे आत्माओं का वार्ड कहते हैं और यहाँ रात में कोई भी अकेला जाने से डरता है। अस्पताल प्रबंधन ने भी इस वार्ड को अब बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ के स्टाफ और मरीजों के अनुभवों ने इसे भूतिया कहानियों का हिस्सा बना दिया है। तो ये थे भारत के सबसे भूतिया अस्पताल। क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है या इन घटनाओं के पीछे कोई सच्चाई छिपी हुई है? इन अस्पतालों के अतीत को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये सब महज दिमाग का खेल है। कुछ लोग मानते हैं कि इन स्थानों पर भटकती आत्माएं उनकी मौत के रहस्य को सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी ने डराया है, तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो इन अस्पतालों में काम कर चुके हैं और उन्होंने इन घटनाओं को खुद महसूस किया है। क्या आप इन अस्पतालों में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा अस्पताल आपको सबसे भूतिया लगा।